दोस्तों झालर लाइट का वायर इतना पतला होता है कि जब हम इसका डेकोरेशन कर रहे होते हैं या इसका वायर हमारे हाथों से खींच जाता है तो बड़ी ही आसानी से निकल जाता है, जिससे कि कई लोगों को क्या होता है कि इसका वायर कहाँ पर लगा हुआ रहता है, कौन सा इसका प्लस कौन सा माइनस होता है, या कंफ्यूजन होने लगता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस झालर लाइट का वायर कनेक्शन करने का ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिस तरीके से एक छोटा बच्चा भी आसानी से इसका कनेक्शन कर लेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सर्च। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें झट से। इसी तरह के इलेक्ट्रिकल वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और लगे रहे डट के, क्योंकि हमारा रिपेयर करने का अंदाज होता है जरा हट के। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं पटाक से। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो झालर लाइट है इसमें 3 वायर दिया गया है। दोस्तों ये झालर लाइट 3 वायर या 4 वायर या 5 वायर अलग अलग वायरों में आता है, जिसमें कि 2 वायर में बल्ब लगा हुआ रहता है और बाकी के जो एक्स्ट्रा वायर रहते हैं सादा रहता है उसमें कुछ नहीं लगा रहता है। तो दोस्तों इसका कनेक्शन करने का तरीका सेम वही रहेगा, आपका झालर लाइट में 3 वायर हो या 4 वायर या 5 वायर हो। तो दोस्तों इसका कनेक्शन कैसे करना है हम आपको पहले डायग्राम के थ्रू समझाएंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। तो दोस्तों इसका जो सर्किट होता है आप जैसे अगर यह खराब हो जाता है तो आप इसे डायरेक्ट एसी पर भी चला सकते हैं इस बिना सर्किट के, जिससे कि आपका जो लाइट होगा वह रन नहीं करेगा, वो आपका जो लाइट होगा वह सिंपल चलेगा अगर आपका सर्किट खराब हो जाता है तो दोस्तों ये जो झालर लाइट है इसका हम कनेक्शन आपको डायग्राम के थ्रू पहले समझाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर डायग्राम बना लिया है। तो इसमें 2 ट्रांजिस्टर का चित्र हमने बनाया इस डायग्राम में। आप देख सकते हैं इसका जो सर्किट में जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है दोस्तों, इस ट्रांजिस्टर के जरिए ही आपका जो लाइट होता है वह रन करता है। तो दोस्तों ये जो झालर लाइट होता है उसमें का जो बल्ब वाली वायर होता है उसको आपको हमेशा ये जो ट्रांजिस्टर वाली पॉइंट होता है वहां पर आपको हमेशा जोड़ना होता है। तो आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा, दिमाग में बसा के रखिएगा। जो वायरों में बल्ब लगा हुआ रहता है वह आपका ट्रांजिस्टर वाला जो पॉइंट होता है, इसमें 2 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है तो इसमें 2 वायरों में बल्ब लगा हुआ है। तो उस 2 वायरों को जो बल्ब लगा हुआ है उसको आपको ट्रांजिस्टर वाले एक पॉइंट में जोड़ देना है। आप किसी भी वायर को किसी भी ट्रांजिस्टर के पॉइंट में जोड़ सकते हैं बल्ब वाली वायर को। और जो सादा वाली वायर है दोस्तों उसको आपको जिस पॉइंट में ट्रांजिस्टर नहीं लगा हुआ है उस वाली पॉइंट में जोड़ देना है, जो कि आपका डायरेक्ट एसी वाली पॉइंट से जुड़ा हुआ रहता है। और ऊपर का आपका जो 2 सप्लाई वाला पॉइंट है वहां पर आपको एसी सप्लाई देना होता है 220 वोल्ट का। और आपका जो झालर लाइट होता है दोस्तों इस ट्रांजिस्टर के थ्रू ही रनिंग करता है, इसीलिए इसका जो बल्ब वाली वायर है उसको आपको ट्रांजिस्टर के पॉइंट में ही जोड़ना होता है। तो कई झालर लाइट में आप देखा होगा कि 4, 5 या 6 वायर का आता है, जिसमें का सभी वायर एक ही पॉइंट में जुड़ा होता है जो सर्किट होता है उसमें। और जो आखिरी सिरा होता है दोस्तों इस झालर लाइट का, जिसमें कि कई सारे तार में कुछ नहीं लगा होता, वह आखिरी में सेम इसी प्रकार से जुड़ा होता है जिस प्रकार से एक तार वाला जुड़ता है। तो हम आपको इसका आखिरी में किस प्रकार से कनेक्शन हो रहता है उसको समझा देते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि झालर लाइट के लास्ट में एक बल्ब लगा हुआ रहता है और बल्ब के एक वायर में दोनों बल्ब वाली वायर होता है वह जुड़ा हुआ रहता है, और बल्ब के दूसरा वायर होता है उसमें जितना भी आपके झालर लाइट में खाली वाला वायर होता है जिसमें कुछ नहीं लगाता है वह एक साथ इसी पॉइंट में यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस झालर लाइट का कनेक्शन हुआ रहता है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से हमने आपको डायग्राम में बता रहे हैं। तो दोस्तों ये था डायग्राम इसका कनेक्शन करने का। अब हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसका जो सर्किट है उसमें 2 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो आपको हमेशा याद रखना है आपके झालर लाइट का जो बल्ब वाली वायर है उसको ट्रांजिस्टर वाली पॉइंट में ही देना है। तो चलिए दोस्तों हम इसका जो बल्ब वाली वायर है उसको ट्रांजिस्टर वाले पॉइंट में जोड़ देते हैं। और जो सादा वाली वायर दोस्तों इसमें कुछ नहीं लगा उसको आपको ये सर्किट का जो लेफ्ट साइड में पॉइंट है जो कि डायरेक्ट आपको एसी पॉइंट पे जुड़ा उसे वहां पर आपको जोड़ देना इस प्रकार से। और ऊपर का जो 2 पॉइंट दोस्तों उसको हम एसी सप्लाई देंगे 220 वोल्ट का, उसके लिए हम इसका वायर है उसे जोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसका कनेक्शन कर दिया है। उसके बाद हम इसको पैक कर लेते हैं। और पैक कर लेने के बाद दोस्तों आपको इसका टेस्ट करके दिखाएंगे कि हमारा झालर लाइट वर्क करता है कि नहीं। तो चलिए हम इसका जो पिन है उसे अपने प्लग में लगा लेते हैं और देखते हैं कि ये हमारा कनेक्शन सही हुआ है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कनेक्शन सही हुआ है और हमारा जो झालर लाइट है दोस्तों वह रन कर रहा है। तो इस प्रकार से आप अपने झालर लाइट का वायर अगर टूट जाता है या निकल जाता है तो इसका कनेक्शन इस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।